मिलिए मोहम्मद असलम जावेद से, जो पिछले 35 सालों से अपनी जिंदगी के हर एक दिन का रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान खान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मोहम्मद असलम जावेद साहब मौजूद हैं। ज़िंदगी के 35 सालों का हर एक दिन का इनके ज़ाती ज़िंदगी का रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे का मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है और मैंने ज़िंदगी का हर एक रिकॉर्ड जमा किया हुआ। मैं ये साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान से करप्शन कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हाजी साहब, आपने ज़िंदगी का इतना सारा रिकॉर्ड जमा किया है, अपने मौजे का भी, ज़िंदगी मामलात का भी। आप ये बताएं कि रिकॉर्ड जमा करने का कानूनी तौर पे आपको आज तक कोई फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नहीं, कानूनी फायदा तो ये होता है कि जब अब मैंने रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, तभी मेरे पास पुलिस की कंप्लेन, मैंने पुलिस में कंप्लेन की हुई है, वो रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अगर 10 साल भी गुजर जाएंगे ना, तो मैं बता सकता हूँ कि सर जी फलाने दिन मेरे साथ ये हालात हमारे साथ हो गए, मैंने इस बारे में आपको कंप्लेन दी थी, इस जगह पे मेरे रकबे के कागजात में उल्टे सीधे हो गए, ये देखें इसकी कंप्लेन मैंने आपको दी हुई है। अगर मैं आपसे एक लफ्ज में पूछूं पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे कर तो आप वो कौन सा मतलब कहेंगे कि कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो आप फिलफोर देंगे करप्शन के खात्मे में? सिर्फ बात यह है कि आपने एक रसीद और दूसरा ये स्टाम्प पेपर जितने भी लिखे जाते हैं, इनको आप खजाने में फिक्स करें, खजाने में जमा किया करें। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं और कानून के भी बड़े एक्सपर्ट्स और माहिर बैठे हैं। तो क्या इन तमाम जो इतने पाकिस्तान में जीनियस लोग हैं जो बाहर से भी पढ़ गए हैं, क्या इनको ये चीज समझ नहीं आ रही? इनको समझ इसलिए नहीं आ रही कि इन्होंने पुलिस स्टेशन में पुलिस में काम नहीं किया। हाजी साहब, वो जो गवर्नमेंट जो चाहती है आपसे, गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे आपसे क्या चाहती है, वो लोग करेक्टर चाहते हैं। हाजी साहब, एक जो सीएसएस बंदा करता है, जो बंदा एक सीएसएस करता है, वो इतनी तैयारी करता है, उसके बाद तैयारी के बाद कई मराइल से गुजर के जब वो सेलेक्ट होता है तो एक ऑफिसर, तो आप समझते हैं कि वो इतना कंपेटेबल नहीं है कि उसको ये चीजें नहीं पता जो आप मुझे बता रहे हैं? देखिए, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप जब काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने शारजा में किया, तो हमें शारजा पुलिस स्टेशन में वहाँ के जो इनके ऑफिस होते थे, शारजा में ऑफिस है, खुरफकान में ऑफिस है, फिंगरप्रिंट वहाँ पे अपना क्लियरेंस देना, हर साल जाकर वहाँ पे अपना करेक्टर ज़ाहिर करना, वो हुस्न सलूक उसे बोलते हैं ना, वो करेक्टर सर्टिफिकेट फिर हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं है कि आप पुलिस से आपने कभी अभी आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आपने वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर कभी आप गए हैं कि आप मेरा करेक्टर बताएं मुझे, मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं है। हाजी साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में हर रिकॉर्ड तो मौजूद है? आप नादर ऑफिस जाएं, आप शनाख्ती कार्ड नंबर दें, वो आपको पूरा रिकॉर्ड दे देगा। आप एफबीआर जाएं, वो आपको पूरा रिकॉर्ड दे देगा। आप नेब जाएं, वो आपको पूरा रिकॉर्ड दे देगा। उस हिसाब से जहां जहां पे आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपको दे देगा। देखिए, मेन बात ये होती है कि हर बंदा पर्सनल टैक्स है। हम लोग किसी से टैक्स, मालदारों से टैक्स उन्होंने जमा कर लिया, माचिस की फैक्ट्री पे जोर आ गया, चीनी की फैक्ट्री पे, शुगर मिल्स पे जोर हो गया और किसी चीज़ों पे जोर आकर वहाँ से तो वो पैसा वसूल हो कर लेते हैं। लेकिन गरीब इसमें मर जाता है। गुर्बत किस लिए बढ़ रही है कि सब हम लोग एक लाइन में नहीं जाते, हम एक जबान होकर बात नहीं करते। हाजी साहब, ये तो लूप होल्स है ना, ये तो एक्सेप्ट करते हैं यहाँ के जो जिन्हें हम कहते हैं कि ज़हीन और फतीन लोग हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं या जो बाकी दारों में बैठे हैं, वो ये बातें एक्सेप्ट करते हैं कि टैक्स कलेक्शन में हम बड़े वीक है, हमें मजीद इसमें बेहतरी लानी पड़ेगी। लेकिन ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि किसी को पता है नहीं, है तो एक आम सी जनरल सी बात है जो आजकल तकरीबन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी पता है कि टैक्स कलेक्शन में एफबीआर भी मानता है कि हम कमजोर हैं, उस तरह का टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर रहे, ब्लैक मनी सर्कुलेट होकर यहाँ से बाहर जा रहा है। तो ये तो सब पता है। सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन है ना, आपने देखे कंट्रोल कौन करेगा जी साहब? कौन कंट्रोल, मैंने और आपने करना है और मुल्क के उन इदारों ने करना है, लेकिन इदारे एंटी करप्शन वालों ने करना है। अभी अब हमारे इसमाइल खान के एंटी करप्शन ऑफिस, क्या नाम है, जज जो है, जज और खजाने के नज़दीक कितना टाइम है? तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। वहाँ पे खजाने का काउंटर है और यहाँ पे एंटी करप्शन का जज बैठा हुआ है। वही एंटी करप्शन जज अगर अपना उसी टाइम पे ऑर्डर पास करे कि जाएं, आपने जो स्टाम्प पेपर लिखे हैं, जाए पहले खजाने में टैक्स जमा। अच्छा, स्टाम्प पेपर का जो टैक्स है जो आप कहते हैं कि वो नेशनल ट्रेजरी में जमा नहीं होता, ये जो जज बैठा है उसको नहीं पता इस बात का? किनका? जिसकी बात तो वो डायरेक्ट उनको बोल देता ना, मुझे कहता अभी देखें ये मेरा केस है एंटी करप्शन का। ये आप बात ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑन कैमरा। अगर किसी वकील ने सुन ली और उसने आपकी बात को गलत कह दिया या किसी जज ने, आप डिफेंड कर पाएंगे अपने स्टेटमेंट को? देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये केस पड़े हुए हैं, सारे केस पड़े हुए हैं। आप किसी भी जगह पे जाएं, वो देखें पुलिस स्टेशन में जाए, पैसे जमा होते हैं यूएई में,
वो लेबर ऑफिस में जाए पैसा जमा होता है, वो बैंकों का रिकॉर्ड मेरा पड़ा हुआ है, वो जो है बताका हवाई या जितने लेबर ऑफिस के रिकॉर्ड होते हैं, इमिग्रेशन रिकॉर्ड, सब पैसे वहाँ जमा करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो होता ही नहीं है। अगर मैंने किसी से मकान खरीदा है, मैं उसके साथ बयान हल्फी पे अगर लिखता हूँ, वहां पे गवाहान मौजूद हैं, वो वहां पे अपनी सिग्नेचर करता है। हाँ, लिखता उसके बाद अगर बयान हल्फी पे मैं उसके साथ ये लिख लेता हूं कि मैंने अपना फला मकान फला बंदे को इतने रुपए में बेचा और इतने गवाहान उस टाइम पे मौजूद हैं, वो सिग्नेचर करता है और मैं उस पे सिग्नेचर करता हूं। एक कॉपी उस चीज की वो रख लेता है और एक मैं रख लेता हूं, तो बात वहां पे खत्म होती है। नहीं, अगर कल को वो कोई दावा करता है तो अदालत में जाके वकील 2 मिनट के अंदर उसके पर खर्चे उड़ा देगा। नहीं, 2 मिनट की बात ही नहीं होती है। अभी देखिए मेरे पास कितने स्टाम्प पेपर पड़े हुए हैं। अजी साहब, अभी मैं बताता हूँ इसके लिए, जब मैंने अब और आपके दरमियान में जो डीलिंग हो गई, हाँ। यहाँ पे तो मैंने डील कर लिया आपके साथ, हाँ। जाकर अराइज नवीस से भी एक स्टाम्प पेपर लिखवा लिया, लेकिन नहीं, वही चीज अगर आप यूएई में लेकर जाएंगे तो वो पहले बड़ा अफीसर उन्हें अटेस्टेड करता है। कमल कहने का मतलब टैक्स कलेक्शन को ग्रास रूट लेवल पे शिफ्ट करना चाहिए अपर लेवल से, ताकि जो ग्रास रूट लेवल से टैक्स कलेक्शन ऊपर की तरफ जाए तो मुल्क तरक्की करे। डेली पॉइंट ट्रांसमिट से फिलहाल इतना ही। अब इन मेजबान उमर रिजवान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।